बेटा ऐसा है ना, ये जो आप बोल रहे हो कि आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं और फिर भी एक औरत या लड़की या डिवोर्सी आपको फंसा के शादी करने का के लिए षड्यंत्र रची, ब्लैकमेल कर रही, पीट रही है, आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, आपका मोबाइल का सारा डाटाज या पासवर्ड लेके सारा गुप्त तथ्य आपका उसके पास है। हाँ, तो आप समझ नहीं पा रहे हो इस समय क्या करें। 7:30 लगा है, शनि का महादशा में बुध का अंतर्दशा चला है और आपको लगता है कि आप कभी यहाँ से निकल नहीं सकते हो और आप बहुत सदमे में हो। आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया और आप यहाँ से निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे। आपको लेके फॉल्स मैरिज करने के लिए भी आपको एक प्रिपरेशन या उसके घर वालों के सामने आपको शादी कराने के लिए लेके मंदिर में कोई पार्टी छोटी दे के आपका सबके सामने कुछ प्रूफ बनाने के लिए कोशिश कर रही है या कर दी है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बेटा, ये बड़ा पेचीदा कंडीशन है, लेकिन ये मेरा गारंटी है कि यहाँ से आप निकल जाओगे। डरने का, ओवररेड होने का कोई विषय नहीं है। हाँ, अभी तो आपको ये लगेगा कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आप चारों तरफ से बंधे हुए हो या आप फंस चुके हो या कल आपके नाम पे केस कर दे, आपके नौकरी चला जाए या आप समाज के सामने बेइज्जत हो जाओ या पहला जो ससुर और सास या आपका जो घर वाले हैं आपके ऊपर बुरा सोचेंगे या आपको दोष देंगे या फिर कोई कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा हो जाएगा। कुंडली कह रहा है कि ये तो होगा। नहीं, डरने का कोई विषय नहीं है, ये होते हैं ऐसे। लेकिन इस समय पहले देखो, यहाँ से निकलने का बड़े सारे अच्छे रेमेडीज़ हैं, अच्छे टोटके हैं। ठीक है, निकल भी जाओगे, उसको भी ज़रूरी है करना, मैं बता दूंगा, आप करोगे ज़रूर। लेकिन मैं आगे जैसे जैसे बोलूँगा और ये जो मैं अभी बोल दिया ये होगा। अब पहला बार कुंडली दिखाए थे, प्रॉब्लम में पड़े, तभी दोबारा दिखा रहे हो कि अब क्या करें गुरुजी, अब बचाओ। उस समय मैं आपको आगाह भी किया था कि भाई देख लो, ऐसा हो सकता है। और वो वीडियो अभी भी है जिसमें मैं बोला था कि सब करना, लड़की से बच के रहना। आप सुने नहीं। अच्छा, हाँ, उस समय से थे थोड़ा, अच्छा थे, लेकिन अभी वो एग्रावेट कर गया। नहीं, ये तो आप बोल रहे हो। देखो, मुझे छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है। हम वो कंचा खेलने वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना। उस समय देखा और बोला तो उस समय बहुत सारा बात हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। लेकिन इस समय जब मैटर बहुत एग्रावेट कंडीशन में गया है, ये मकर राशि के साथ भी हुआ था, कुंभ के साथ चल रहा है, आगे मीन के साथ भी होगा। ऐसे केसेस आते हैं। कंजक्शन ऑफ कुंडली, 8th हाउस अगर बुध का पड़ा हुआ हो और शनि में बुध चलता हो या शनि से द्वादश में बुध बैठा हो या फीमेलिक प्लैनेट में बुध बैठा हो, शनि बैठा हो, फीमेलिक हाउस में बैठा हो, तो ज़िंदगी में किसके माध्यम से शनि देगा दोष कष्ट? फीमेल के माध्यम से। पीट रही है तो वो नहीं पीट रही है, शनि पीट रहा है। आपको डरा रही है तो वो शनि डरा रहा है इन फीमेल रूप में। लात मार रही है तो शनि लात मार रहा है, पहले समझो। और ये जो भी सीन अभी आपके सामने विगत दिनों से चल रहा था, चल रहा है, आगे चलेगा, इनको बड़े धीरज और धैर्य के साथ सामना करने का आवश्यकता है।
और इस समय अगर आप चाहोगे कि हम यहाँ से निकल जाएं, बच जाएं, बच तो जाओगे, लेकिन कार्मिक पेंडिंग रह जाएंगे। इसके बदले फिर कोई आपको डबल दंड देने के लिए आ जाएगा। शनि 7.5 में शनि महादशा कुछ नहीं है, एक एग्जामिनेशन है, एक टेस्ट है, और आपके पूर्व कर्म का प्रायश्चित है। या तो दंड भोग लो या तो प्रायश्चित कर लो, और अगर नहीं करते हो तो उसका सूद समेत आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत से लोग इस समय दारू ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं और फिर उसका दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा आगे चल के डबल हो जाता है। इधर नहीं होगा तो डॉक्टर खाएगा, नहीं तो पुलिस खाएगा। ठीक है, मैं एकदम टू दी पॉइंट में आके आपको इसके बारे में आपको समझाना चाहूँगा। ज़रूरी है, इसको पहले आप समझिए, धीरज रखिए। ऐसा नहीं है कि एकदम भांडाफोड़ तुरंत हो जाएगा। भांडाफोड़ होगा, ये एकदम पक्का है। देखिए, आप किसी भी लड़की का, औरत का या लड़का का, कोई भी हो, मेल फीमेल का बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो प्लैनेट को ही देखते हैं, प्लानिटरी एनर्जी को देखते हैं। सोचिए कि अभी जैसे वो आप एक मूवी निकला था ना, बहुत सुंदर रानी थी और कोई मुग़ल राजा था, तो उसको देखने के लिए उसके जाके उसके किले के सामने बैठ गया और फिर वो महाराजा उसका आग लगा दिए सारे। और फिर उसका एक कोई ट्रांसजेंडर मंत्री था या लवरी था जो भी, और उसके बाद बोला कि एक बार रानी को देख लेंगे तो वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो राजा फिर बड़े सारे करके देखने के लिए, आईना में देखने के लिए या पानी में देखने के लिए कुछ व्यवस्था किया। जहाँ देखा तो और भूख बढ़ने लगा। तो उस राजा का यही सबसे बड़ा गलती था, समझ नहीं पाया। उनको ये लगा कि देख लेगा तो ये शायद शांति होकर चला जाएगा, लेकिन ये कामना वासना ही ऐसा भूख है, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप ही ऐसा भूख है जो थोड़ा सा धीरे धीरे आग लगता है और आखिरी में सब कुछ तहस नहस करके लेके डूबता है और एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और कामना वासना कभी शांत होते नहीं। बड़े बड़े साधु संत के नहीं होते तो तुम्हारा और जनरल आदमी का क्या बात करना है। तो वो धीरे धीरे बढ़ा और आज इस रूप में आपका आ गया कि आप आज चारों तरफ से फंसे हुए हो, बुरी तरह फंसे हुए हो। और ये हर एक राशि साग के साथ होता है, लेकिन सबका साथ नहीं होता है। जिसकी कुंडली में ऐसा कंजक्शन हो, मैक्सिमम प्लैनेट 8, 9 वगैरह में बैठे हों, बकरी हों। एक उदाहरण पकड़ लो, कुंडली में लग्न से शनि सप्तम में बैठा हो, लग्न से शनि नवम में बैठा हो और नवमाधिपति अष्टम में बैठ जाए, ऐसे कंडीशन हो, तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियोज़ हैं जिसमें होते हैं। तो मैं जब मेरे पास आए हो तो मैं आपको सबसे पहला कहूँगा कि भाई धीरज धरो, इमीडिएट स्टेप मत लो, और ऐसे झूठ बोलो जो सच्चा झूठ हो। इसमें इस केस को बड़े एक्सट्रीम लेवल तक लेके पटकना पड़ेगा। यहाँ सामान्य रिचुअल्स करके बच के निकल जाओगे तो काम नहीं देने वाला, और मैं भी चाहूँ तो भी नहीं काम देगा। और याद रखना, शनि का हर रेमेडी, बार बार बड़े सारे वीडियो में बोला हूँ, रेमेडी शनि का रिजल्ट देते देते 2.5 साल लग जाता है, और वो रिजल्ट जो आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा। बहुत से दोस्त, बहुत से मित्र मेरे बोलते हैं कि हम पैसा भिजवा देते हैं, आप कर लो। काम देता है, नहीं देता नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 30 to 40% काम देता है। आपके नाम पे पूजा कर देंगे, देता है काम, ऐसा मना नहीं है। बहुत से लोग मेरे पास उनके भाव, भक्ति, विश्वास के साथ भेजते हैं, करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आपका हाथ का किया हुआ, मेरे बहुत से मित्र आते हैं तो उनको स्मशान घाट में झाड़ू लगवाता हूँ,
पीपलगछ में परिक्रमा करवाता हूँ, दिया जलवाता हूँ, ये जितने भी गौ माता का पूजा सेवा करवाता हूँ अपने हाथ से करवाता हूँ मैं। यहाँ पर जितने लोग आते हैं पूजा भी खुद अपने हाथ से, हवन भी खुद हाथ का, तो भी 2.5 साल लगता है। तो आप बोल रहे हो कि एकदम कुछ चमत्कार हो जाए, तो ये बचकानी बात है। इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे को कुंडली दिखाते हैं, साइट हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ तुरंत हो जाए, कब तक हो जाए, जल्दी हो जाए। शनि रेमेडी जल्दी नहीं होता है, लेकिन इतना मेरा चैलेंज है, यहाँ से जो भी मेरा रेमेडी करके गए हैं 100 to 100% रिजल्ट मिलता है, मिलता है, मिलता है। लेट में मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। छोटा सा भी पूजा करके भी गया है ना तो भी उसको रेमेडी मिलता है। एक गधा मेरे पास आया, बोला उसको हाथों हाथ देखा, तुरंत योग था मेरे पास, ऐसा देखा कि बढ़िया योग है, बढ़िया लग्न है, तो करवा दिया। तो फिर बोला ये क्या हुआ, हम तो सोचे थे 40-50 हज़ार लाख रुपया खर्चा होगा। कुछ नहीं, मुश्किल से 2,000 भी खर्चा नहीं है। 1,000 रुपया बच्चों का खाने के लिए और 1,000 रुपया पाठ के लिए, बस जाओ भागो। तो उसको विश्वास नहीं लगा। लेकिन मैं बोला तू यहाँ से जाने के बाद और रेमेडी नहीं करा सकता, तेरा रेमेडी हो गया, जा। लेकिन 2 साल तक बीच बीच में मैसेज भेजने लगा और धीरे धीरे जब उसका मकरू था हो गया, तो फिर गुरु जी बोला, गुरु जी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जिस मकसद के लिए किया था वो हो गया, मैं दोबारा आना चाहता हूँ। बोला अब आने का ज़रूरत नहीं, अपना काम करो, बढ़ो आगे, अब गुरु फुरु मत बोलो, हो गया, तुम अपना रास्ता नापो। तो ऐसे ही आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि हैव पेशेंस, धैर्य चाहिए। अब सुनो क्या बोलना चाहता हूँ। जब भी ऐसे देखो, वो जो अभी तुम्हारे साथ घट रहा है ना, ये सब अष्टम का घट रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, सब अंधेरा लगेगा, सब कुछ तुम्हारे कॉन्शियसनेस से बाहर लगेगा। हाँ, तुम तुम्हारे अंदर वो कुछ पूर्व साधना है कि तुमको समझ में आया, एक एस्ट्रोलॉजर के शरण में तुम आ गए, मेरे जैसे आदमी के। ये शायद मैं कहूँगा कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। और क्योंकि मेरे पास ऐसे लोगों को ऐसे चुंगल से बाहर निकालने का बड़ा एक्सपीरियंस है, और मुझे पता नहीं, भगवान मेरे को ऐसे ही बहुत ज़्यादा केसेस दिए हैं। सास ससुर के साथ झगड़ा, सेकंड ससुर सेकंड सास, और जितने डिवोर्सा, लड़के भी फंसते हैं, लड़कियां भी फंसती हैं। शादीशुदा औरत भी फंसती है किसी के चुंगल में और ब्लैकमेल होके, वो कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा होता है, और बिन शादीशुदा भी फंसते हैं। तो मेरे पास ऐसे ही केस आता है। मैं तो सिंह राशि से हैंडल कर रहा हूँ, कन्या को देखा हूँ, तुला को देखा हूँ, वृश्चिक को देखा हूँ, कुंभ को, धनु को देखा हूँ। धनु में भी ऐसा केस था, मैं खुद बगलामुखी का हवन कर रहा था, बहुत भयंकर शत्रु बाधा था उसके ससुराल की तरफ से। तो बहुत समस्या करके रखते थे, बच्चों को लेके उसको हैकल करते थे, फिर दूसरा औरत के माध्यम से उसको फंसाने के लिए कोशिश कर रहे थे, फिर दूसरा औरत शादी कर ले। तो ऐसे चलता है षड्यंत्र, कूटनीति, राजनीति, लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग सारे चलते हैं, ये कोई नया बात तो नहीं है। और डिपेंड अपन द अलग अलग कुंडली तो आपके साथ हो गया, इसमें क्या चिंता करना है। अब वो सीनरी तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हारा सेकंड ससुर बैठा है, लोगों को भोज दे रहा है, और तुम्हारा एंट्री हो रहा है तुम्हारा सेकंड रखेल वाइफ के साथ, जो तुम नहीं चाहते हो उसके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन तुम कैसे फंसे तुम्हें नहीं पता, तुमको लेके घसट के चली गई। करेक्ट, मैं तुम्हारे भावनाओं को समझ रहा हूँ कुंडली को देखते हुए। हाँ, लेकिन ये जो कर्म तुम किए हो या ये तुम्हारे साथ हुआ, शनि में बुध अंतर्दशा होता है, ऐसा सबसे बड़ा पेचीदा कंडीशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इलीगल रिलेशनशिप। तो यहाँ से जब निकलना चाहते हो तो सबसे पहला उनको आंतरिक लेवल से दहे दिल से प्यार करो और धैर्य रखो। उनकी देखो, तुमसे वो लोग ज़्यादा चतुर हैं नहीं, वो मत दिखाओ कि वो क्या हैं क्या नहीं, बिहारी हैं या और कुछ हैं, या बंगाली हैं, चालाक हैं, चतुर हैं और तुम गधे हो, ऐसा नहीं है। तुम भी चालाक हो, चतुर हो, नहीं तो मुझे तुम्हारा कुंडली नहीं दिखाते। और इतना बड़ा इमरजेंसी लाइन में लेके कुंडली में नहीं आ, मेरे पास बहुत रेयर लोग आते हैं, मतलब ऐसे सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो तो कोई ऐसे इतना रुपया दे के इमरजेंसी लाइन में नहीं दिखाता है, 7 दिन का इंतज़ार करता है। तुम्हारे पास तो 7 दिन का भी धैर्य नहीं है। तो बेटा ऐसा है, तुम्हारे जो सेकंड ससुर हैं उनको
विनम्रता के साथ समर्पण भाव से प्रणाम करना। ये जब शादी उदी का नौटंकी और उसके बाद जब भी तुम सामने जाते हो, ताकि वो माफ़ कर दे। याद रखना वो तुम्हारा पूर्व जन्म का ससुर था, तुम्हारा पेंडिंग है। भागने बचने का कोशिश मत करो। जो पैसा मांगे ईमानदारी से दे दो। यहाँ से निकाल के वो पैसा तुम हजम भी नहीं कर सकते हो। 8 हाउस का पैसा है। नहीं भी मांगे तो तुम्हारे तरफ से बढ़िया देते रहना। दाने दुर्गति क्षय, दान के भाव से दो। एक तुम्हारा सांस के सामने जब जाओ, सेकंड सांस के सामने, तो उसे भी विनम्रता के साथ प्रणाम करो, इस भाव से कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का सांस खड़ी है। हो सकता है पूर्व जन्म, हो सकता है तीसरा जन्म, 9th है तो पूर्व जन्म का पूर्व जन्म, तो दैट इज नॉट लास्ट बट सेकंड पूर्व जन्म का है। तो पंचम से पंचम का अष्टम, हाय हाय बैक गियर मार दिया। तो साली हैं तो इन सालियों को भी ईमानदारी से जो दे सकते हो देते जाओ, खुश करो और तुम्हारे तरफ उनको करो। दे नो कि तुम इनोसेंट हो। इनोसेंसी का प्रूव करने के लिए ना कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए या किसी का नहीं चाहिए बूस्टिंग, उसका चिंता मत करो। सुन तो लो। हड़बड़ाते हो यार। शनि के टाइम में हड़बड़ी में कुछ काम नहीं। तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, शनि के पास बहुत टाइम है उसका चिंता भूल जाओ। उसके बाद यह है कि जितना देर तक निभाना है निभाओ। ये गेम 2.5 साल तक चलेगा। ये नौटंकी अभी शुरू हुआ है तो अच्छा 2 साल शेष। वो प्रिलिमिनरी था ना यार, इसका भी तो पीक उठाएगा, आपको पूरा ऊपर तक लेके जाएगा ये। हाँ ना 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 ना, ये कोई लंबा रिलेशन नहीं चलने वाला है। देखो 7.5 में जो रिलेशन टिक गया ना 7.5 साल, फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तोड़ सकते। और 7.5 में टूट गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जोड़ सकते। ये तुम्हारा टेस्ट के साथ साथ तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे फ्रेंडशिप, तुम्हारे जो लोग हैं उनका भी तो टेस्ट है। जो लोग भी तुम्हें बोल रहे थे कि हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारा दोस्त हैं, रात को 12 बजे भी बुलाओ तो पहुंच जाएंगे, पैसा मांगो तो दे देंगे, वो लोग अभी नहीं देंगे ना। अभी वो तो अभी तुम्हें औकात दिखाएंगे। तो ये भूल जाना चाहिए इनसे कि आप, ये लोग आपको सहायता करेंगे। और ये कंडीशन सडन नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। आपकी कमजोरी का फ़ायदा, जैसे आप बोल रहे हो कि आपका बीवी आपकी तरफ ध्यान नहीं दी, आपका बीवी आपके साथ, मतलब पहला बीवी या आपका ऑफिशियल मैरिज्ड बीवी आपको इग्नोर कर रही थी या ध्यान नहीं दे रही थी या आपके साथ नहीं चल रही थी या आपके ऊपर क्रूरता कर रही थी, फिर आप दूसरे बीवी में आ गए। चलो हाँ, बीवी नहीं रखेल, अच्छा लवरी, अरे माया बा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो भी बोल दो, लवरा लवरी, छटरी पटरी, हटरी पटरी, हगरी मुतरी, जो समझते हो वो आप समझो ना। हम तो केवल प्लैनेट की दृष्टि से देख रहे हैं। इंटरनली तो प्लैनेट एनर्जी है ना, बाहर तो ये ड्रामा है खाली। ये तो नवरसमुंचन, 9 रसों का खेल है, ये चलता है। कलयुग है तो कुछ ज़्यादा चलता है। हाँ चलो ठीक है। तो ये जो भी सीनरीज आपके सामने देख रहे हो या पड़ा है, जो ये रूप बन के पड़ा हुआ है, ये केवल एक मायात्मक रचना है जो आपको इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे बचें, कल बदनाम हो गए। ये दिख रहा है योग। अष्टम का सूर्य है तो बदनाम हो गए। हाँ, सूर्य केतु, सूर्य राहु कुंडली में हो तो बहुत संभावना होता है पुलिस स्टेशन, और ज़्यादा कंजक्शन डीप है तो जेल, और ज़्यादा कंजक्शन है तो फॉल्स केसेस, झूठा एलिगेशन। इसीलिए तो मैं आपको दया करके बात कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं बात करता ना।
ये होना स्वाभाविक बात है, ये होगा, हो के ही छूटेगा। जो आप बोल रहे हो कि आपका रखेली या जो रखेला या जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली आपको अभी क्रूरता का व्यवहार करती है, पीटती है, मारती है, समाज के सामने मेरे को बता दो बोलती है, मेरे को तुम्हारे घर में लेके रखो बोलती है, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ बोलती है, और पैसा दो बोलती है, पैसा के प्रॉपर्टी आधा लिख दो बोल रही है, आधा प्रॉपर्टी हमें दे दो बोल रही है। पहले तो नहीं बोल रही थी, पहले तो प्यार जता रही थी, मीठा मीठा बात बोल के आई थी ना। अभी अपना औकात दिखा रही है ना। नहीं दोगे तो फेसबुक में छोड़ देंगे, व्हाट्सएप में बता देंगे और सब लोगों तक फ़ोटो भेज देंगे। तुम्हारे साथ कुछ फ़ोटो वीडियो भी बना के रखी है। करेगी करेगी, हाँ पक्का करेगी। नहीं, ये इस सदमा से बाहर निकलना नहीं, डरने का कोई विषय नहीं है, निकल जाओगे, मेरा चैलेंज है। अरे कितने को निकाल दिए हैं यार, तुम कौन हो, निकल जाओगे, उसका चिंता नहीं है। चिंता तो अभी ये करो कि उसको रजिस्ट कैसे करना है। नहीं झुकोगे तो और झुका के नाक रगड़ के रख देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। डरोगे तो नहीं, जितना डरोगे उतना डराएगी, हाँ, लेकिन उसके सामने डरने का पूरा नाटक करो, पूर्णतया नाटक करो। तुम्हारा बाप को बोल देगी, बोलने दे, बोलेगी वो, जब तुम जो कुछ भी करो आज नहीं तो कल बोलेगी, ये अपना औकात दिखाएगी, आप नहीं रोक सकते। मैं उस समय जो बोला था सही हुआ था ना, अभी जो बोल रहा हूँ वो होगा नहीं। ये तो घाव है बेटा, पीक अंदर पड़ा है, ये इसको निकल जाने दो। डरोगे तो ये पीक और अंदर गहरा कर देगा और ये तुम्हें यहाँ से मुक्ति नहीं देगा। नहीं, ये जो दूसरा लड़की का कुंडली दिखा रहे हो, ये नहीं रहने वाली है तुम्हारे साथ। ये भी लिख लो कि किसी भी कीमत में ये नहीं रहेगी ना। ये तुम्हें प्यार करेगी या तुम्हें सुख देगी ना। ये तुम्हारे कमजोरी को, तुमसे 1000 गुना चालाक है, तुम्हारा कमजोरी को देख ली और तुम्हारा प्रॉपर्टी देख ली है, तो प्रॉपर्टी के लिए ये तुम्हारे पीछे पड़ा है, धन पैसा प्रॉपर्टी। हाँ ना, उसके साथ उसका बाप भी है, उसका माँ भी है, उसके बहन भी हैं, उसका जीजा भी है। ये इस प्रकार के फैमिली लूट वाले फैमिली होते हैं, ये लोग लूटते हैं, ऐसे तुम जैसे मुर्गों को पकड़ के लूटते हैं। नहीं, खाली उतने नहीं, उसके पीछे और भी लोग हैं ऐसे। अरे जितने आजकल देख रहे हो ना, मैरिज क्या बोलते हैं ऐप्स वाला, वहाँ भी ऐसे गिरोह हैं। ये लोग भापते हैं ऐसे कमजोरी को और फंसाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। बहुत से केस राउरकेला में हैं हमारे पास। हाँ, वो मैरिज ऐप वालों से शादी उदी करा के वो लोग फंसाते हैं मुर्गा, लाखों का ट्रांजैक्शन चलता है, फिर सुलह कराते हैं एक दूसरे के साथ, फिर इनसे पैसा लूटते हैं, उनसे पैसा लूटते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियों का फ़ोटो ऐप्स में छोड़ के आपको मुर्गा बनाते हैं, आपको ऐसे ऐसे बात करेंगे कि एकदम आपको लगेगा कि यही सब कुछ है। चलता है ये सब नौटंकी चलता है। तुम्हारा किस्मत में ऐसे फंस गई और क्या। तो बेटा ऐसा है कि यहाँ शांतिपूर्ण भाव से धैर्य के साथ उनके हर चाल को नोट करो, पहला बात। दूसरा, उन सबको सम्मान दो। चलो झूठे चक्कर में फंस भी गए, लेकिन वो एक आउटर सोर्स का समझ है, इनर सोर्स का समझ है कि ये खेल शनि 7.5, शनि महादशा, शनि में बुध का अंतर्दशा, मैक्सिमम केसेस हम लोग देखते हैं, होता है। नहीं, सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो होता है। और होता है तो इसको ईमानदारी से, समझबूझ के साथ तुम अपने ग्रहिक रेमेडियों को कर दोगे तो देखना कि ये मैटर अपने आप सॉर्ट आउट हो जाने वाला है। लेकिन इसके साथ अगर फोर्सफुली कुछ भी ऐसे करके पार हो जाना चाहोगे तो चलो मैटर दब तो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कार्मिक रेमेडी समाधान नहीं होंगे। मैं यहाँ पर अगला पूरा महादशा अच्छा से कैसे पार होगा उसका बात बता रहा हूँ, और मैं तुम्हें लिखित दे सकता हूँ कि ये आपके साथ मैक्सिमम शनि में केतु अंतर्दशा तक, और बहुत ज़्यादा हुआ तो शनि में शुक्र अंतर्दशा तक, उसके बाद ये नहीं रहेगी, चैलेंज है। उसके बाद इसका तो नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन ज़रूरी है कि ये जो अभी मैं, आप पेन पेपर निकालो, मैं रेमेडी बता रहा हूँ, ऐसे हिसाब में करना है। उनको मान सम्मान देना है, उनको दान दक्षिणा देना है,
उनके साथ इज्जत से पेश आना है, उनके साथ बेइज्जती नहीं करना है, उनके साथ पूरे भद्रता भाव को दिखाना है, सच्चा झूठ बोलना है। बता दूंगा कैसे, वो सब पॉइंट बताऊंगा, ये सब बता रहा हूँ। चलो पेन पेपर निकालो और मैं जो जो बोल रहा हूँ उसी हिसाब में काम करो, निकल जाओगे, चिंता का कोई विषय नहीं है।